इस बात में कोई शक नहीं है कि तकदीर का लिखा होकर ही रहता है। ऐसा ही एक वाकया एक ताजिर के साथ हुआ। जब उसने गलती से एक जिन्नात के बच्चे को मार दिया तो जिन्नात ने उस ताजिर के साथ क्या किया, ये वाकया सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर लें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही तमाम दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, पुराने जमाने की बात है। बगदाद में एक ताजिर रहा करता था जो निहायत ही नेक और मजहबी इंसान था। उसकी एक बेटी और दो बेटे थे। इसके अलावा उसके घर में उसकी बीवी और मां भी रहा करते थे। उस ताजिर की मां की आंखों की रोशनी बेहद कम हो चुकी थी, लेकिन उसकी बीवी प्यार और मोहब्बत से अपनी सास की खिदमत किया करती थी। ताजिर की इकलौती बेटी थी जिसकी उसने शादी तय कर दी थी और शादी का वक्त करीब आ रहा था। ताजिर को हर वक्त अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करने की फिक्र लगी रहती थी। ताजिर का कारोबार बहुत बड़ा था। वो निहायत ही ईमानदारी से सौदा किया करता, किसी से नाजायज एक रुपया भी कभी नहीं लेता था। एक दिन ताजिर कारोबार के लिए दूसरे शहर में जा रहा था। घर से निकलते वक्त बेटी ने बाप को बड़े प्यार से एक टोकरी में खजूरें दी और कहा, बाबा जब भूख लगे तो इनको खा लेना। इसके बाद ताजिर घर से निकल पड़ा और 3 दिन तक सफर करता रहा। आखिरकार वो दूसरे शहर में जा पहुंचा। वहां जाकर ताजिर ने अपना सारा सामान बेच दिया और वहां से दूसरा सामान खरीदकर अपने ऊंटों पर लादा और वापस अपने शहर की तरफ चल पड़ा। कहते हैं कि तकदीर का लिखा होकर रहता है और यही उस ताजिर के साथ हुआ। ताजिर जिस रास्ते से आया था उस रास्ते से वापस जाने में खतरा था, लिहाजा वो दूसरे रास्ते से अपने शहर की तरफ चल पड़ा। ये रास्ता ज्यादातर रेगिस्तान से होकर गुजरता था, इसलिए यहां पर दूर दूर तक पानी का नामो निशान तक नहीं था। सफर बहुत लंबा था और अब काफिले को चलते चलते शाम हो चुकी थी। इतने में ताजिर को एक जगह कुआं नजर आया। ताजिर ने अपने साथियों से कहा, हम कुछ देर यहां आराम करने के लिए रुकेंगे। रेगिस्तान में शाम ढलने का मंजर निहायत ही दिलकश लग रहा था। ताजिर टहलता हुआ अपने हाथों में खजूरों की टोकरी लिए कुएं की तरफ बढ़ने लगा। ताजिर कुएं के किनारे पर बैठा और कुदरत के हसीन मंजर को देखकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्दो सना करने लगा। उसके बाद उसने टोकरी में से कुछ खजूरें निकाली और उन्हें खाना शुरू कर दिया। ताजिर खजूरें खाता जाता और उसकी गुठलियां अपने पास रखता जाता। अचानक उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया। उसने एक खजूर की गुठली जोरदार निशाने के साथ कुएं में फेंक दी। गुठली फेंकने के बाद जब ताजिर ने कुएं में देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि कुएं का सारा पानी सुर्ख यानी लाल हो गया था। वो उस मंजर को देखकर बड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने गुमान किया कि शायद ये सब शाम ढलने की वजह से हो रहा है। वो कुछ खजूरें खाकर दोबारा अपने काफिले वालों के साथ जाकर बैठ गया। रात हो गई थी। सभी काफिले वाले इशा की नमाज अदा करके आराम कर रहे थे। ताजिर एक तरफ बैठा अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। इतने में उसने देखा कि करीब से एक जनाजा गुजर रहा है। ताजिर उस रेगिस्तान में से जनाजा गुजरने के मंजर को देखकर बेहद हैरान हुआ, क्योंकि रेगिस्तान में आबादी का दूर दूर तक कोई नामो निशान भी नहीं था। ताजिर जनाजे में शामिल होने के लिए जनाजे वालों के पीछे पीछे चलने लगा। एक मकाम पर पहुंचकर जनाजा रुक गया और अचानक बहुत सारे लोग जनाजे में आकर शरीक हो गए। यह अब तक का सबसे हैरान कुन मंजर था। जहां तक नजर जा रही थी लोग ही लोग नजर आ रहे थे। ताजिर हैरत से ये मंजर देख रहा था और सोच रहा था कि जनाजे के साथ ये इतने लोग अचानक कहां से आ गए। इतने में इमाम साहब भी आ पहुंचे और उन्होंने तकबीर कही और ताजिर ने नमाज जनाजा उन तमाम लोगों के साथ अदा की। ये मैयत एक बच्चे की थी। नमाज जनाजा अदा करने के बाद बच्चे के वालिद ने रोते हुए बुलंद आवाज से कहा, आदमजाद की खजूर की गुठली लगने से मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया है। ये नादान कुएं में अपनी मां के पास था। ये सुनकर तो ताजिर को ऐसे लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन ही निकल गई हो। इतने में अचानक इंसानी शक्लों में उसके पास खड़े हुए लोग
मैयत समेत वहां से गायब हो गए। अब उस रेगिस्तान में वो ताजिर और उसके सामने वो जिन खड़ा था जिसका बच्चा ताजिर की खजूर की गुठली लगने से मरा था। ताजिर के हाथ पांव कांपने लगे। जिन गुस्से में ताजिर से मुखातिब होकर कहने लगा, ऐ आदमजाद, तेरी वजह से मेरे बेटे का इंतकाल हुआ है। अब मुझे इसका बदला चाहिए। मुझे खून के बदले खून चाहिए और अब मैं तेरा बेटा लूंगा। ये सुनकर ताजिर ज़ारो कतार रोने लगा और कहने लगा, ऐ जिन, ये मुझसे अनजाने में हुआ है। कुएं में तो सिर्फ पानी था। मुझको वहां पर तेरा खानदान हरगिज नजर नहीं आया। जिन ने कहा, ऐ इंसान, ये तो तुम्हारी नजर का पर्दा है कि तुम हम जिन्नात को नहीं देख सकते, लेकिन क्या तुझे एहतियात नहीं बरतनी चाहिए थी? अब मुझे तो बस बदला चाहिए। वो जिन किसी तरह मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार ताजिर ने अपने बेटे के बजाय अपनी जान का सौदा कर लिया और कहा, ठीक है, तो मुझे मार दो। जिन अब उसको मारने लगा तो ताजिर ने उससे कहा, ऐ जिन, मेरे पास कुछ लोगों की अमानतें हैं। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे ताकि मैं उन अमानतों को वापस कर दूं और अपनी बेटी की शादी कर आऊं, ताकि मैं इस जिम्मेदारी से भी बरी हो जाऊं। जिन बड़ा गुस्से में था। ताजिर ने कहा, ठीक है, अगर तू मुझे मारना ही चाहता है तो ले, मेरी जान ले ले, लेकिन कयामत के दिन मुझसे अमानतों की वापसी के बारे में अगर सवाल होगा तो मैं अल्लाह की बारगाह में तेरा गिरेबान पकड़ूंगा। जिन ये बात सुनकर सहम गया और बोला, ऐ आदमजाद, मैं तुझे 40 दिन की मोहलत देता हूं। 40वें दिन शाम के वक्त तो इस कुएं पर वापस आ जाना जहां तूने मेरे बेटे का कत्ल किया था, वरना मैं तेरे पूरे खानदान में से किसी की भी जान ले लूंगा। ताजिर ने अल्लाह की कसम खाई और जिन से वादा किया तो जिन ने उसे वहां से जाने की मोहलत दे दी। ताजिर बदहवासी के आलम में जब वापस काफिले पहुंचा तो काफिले वाले कहने लगे, जनाब, आप कहां चले गए थे? हमने आपको आवाजें दी, लेकिन आप अकेले एक तरफ चलते ही जा रहे थे। अगले दिन ताजिर काफिले के साथ शहर की तरफ रवाना हो गया। जब वो ताजिर अपने घर पहुंचा तो उसे जिन से वादा करे हुए 10 दिन गुजर चुके थे। ताजिर अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रहा था। अपने खानदान वालों और अपनी मां से ताजिर मुलाकात करके बहुत देर तक रोता रहा। ताजिर के इस रवैये पर उसके सभी घर वाले बेहद परेशान थे और सोच रहे थे, इससे पहले भी ये तिजारत के लिए कई बार गए, लेकिन इस बार तो इनका हमसे मिलना ऐसा है जैसे ये हमेशा के लिए हमसे बिछड़ने वाले हों। अगले रोज ताजिर एक कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा था। इतने में उसने देखा कि वहां पर एक सूफी बुजुर्ग बैठे हुए हैं और अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। वो उनकी जानिब बढ़ने लगा। ताजिर उनके करीब बैठकर जोर जोर से रोने लगा। दरवेश ने कहा, बेटा, तो जिस खौफ में मुब्तला है उसको अपने दिल से निकाल दे, या जिस खौफ से तू डरा हुआ है ये तो जीते जी जैसे तू मरा हुआ है। मौत का खौफ अपने दिल में ना रख। मौत तो दुनिया की अटल हकीकत है। कोई भी मजहब में हो, चाहे वो अल्लाह को माने या ना माने, मौत तो एक न एक दिन हर किसी को जरूर आना है। तमाम मखलूकात को एक न एक दिन मौत का मजा जरूर चखना है। मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई झुटला नहीं सकता। देख, अपने आसपास मौजूद कब्रों को देख, जो तुझे ये बात समझाएंगे कि ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। तू मत रो और अपने जाने का सामान इकट्ठा कर। दरवेश की बातें सुनकर ताजिर उठा और कहने लगा, बाबा, मुझे बताओ मैं जाने के लिए क्या तैयारी करूं? दरवेश ने जवाब दिया, तुझे चाहिए कि तू अपने साथ भलाई, नेकी, मोहब्बत, इंसानियत और खिदमत बका और ईमान ले ले। बस तू आज ही अपने गुनाहों से तौबा कर। अगर तेरे जिम्मे किसी की कोई अमानत या कर्ज है उसको अदा कर दे। अगर तूने किसी का दिल दुखाया है तो जाकर उससे माफी मांग ले। अगर किसी ने तुझ पर जुल्म किया है तो जाकर उसे माफ कर दे। अगर माँ बाप बाहयात हैं तो उनका, और अगर बीवी बच्चे मौजूद हैं तो उनकी भी खिदमत का फर्ज अदा कर। और याद रख, मौत से पहले अपने दिल के राज अपने बीवी बच्चों को जरूर बता देना। राज मत छुपाना, वरना कब्र में एक दिन तू खुद हमेशा के लिए छुप जाएगा। अगर तेरी बेटी है तो उसकी शादी कर दे। अगर तू मालदार है तो ज़कात निकाल दे। बीमारों, मोहताजों,
गरीबों और जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा कर दे। इसमें पहला हक तेरे अपने घर वालों का है, दूसरा हक तेरे जरूरतमंद अजीजों और रिश्तेदारों का है, तीसरा हक तेरे उन पड़ोसियों का और उनका है जो तुझसे मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं, और चौथा हक शहर के यतीम बच्चों, बेवाओं और बेसहारा बूढ़े लोगों का है। उसके बाद ताजिर वहां से उठा, चल पड़ा। उसने वापस जाकर अपनी बेटी की शादी की और दरवेश की बातों पर अमल करना शुरू कर दिया। जब 40 दिन पूरे होने में 8 दिन बाकी रह गए तो दरवेश की आखिरी हिदायत के मुताबिक अपनी बीवी को अपने दिल का राज बताने का फैसला किया और उसने अनजाने में हुए जिन के बच्चे और उसके बदले अपनी मौत का सारा वाकया अपनी बीवी को सुना दिया। ये सुनकर घर में मानो कोहराम खड़ा हो गया। सारे घर वाले ताजिर को जाने से रोकने लगे, लेकिन ताजिर ने कहा, अगर मैं ना गया तो मैंने अपने परवरदिगार की कसम खाई है, आखिर उसका क्या होगा। मुझे वहां तक जाने में 8 दिन का वक्त लगेगा। बस अब मैं चलता हूं, 40वें दिन मैं वहां जरूर पहुंच जाऊंगा। ताजिर घर वालों को आखिरी बार मिलकर वहां से चला गया और ठीक 40वें दिन उस कुएं के पास पहुंच गया। ये वही शाम ढलने का वक्त था। इसके बाद वहां पर वो जिन आया। उसे देखकर ताजिर कहने लगा, ऐ जिन, मैं अपने वादे के मुताबिक हाजिर हो गया हूं। तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे 40 दिन की मोहलत दी। मैंने अमानत वालों की अमानतें लौटा दी, अपनी बेटी की शादी करा दी और अपनी आखिरत का सामान भी कर लिया। ये सुनकर वो जिन बोला, ऐ आदमजाद, बेशक तूने अपना वादा पूरा किया। अगर तू चाहता तो अपने वादे से भाग सकता था, लेकिन तूने ऐसा ना किया। ताजिर ने कहा, बेशक मुझसे गलती अनजाने में हुई, लेकिन मैं बरोज़े क़यामत अपने परवरदिगार के सामने, जिसके मुझ पर बेइंतहा एहसानात हैं, अपनी झूठी कसम खाने का गुनहगार नहीं बनना चाहता था। जिन कहने लगा, जिस अल्लाह को तू मानता है मैं भी उसी अल्लाह का मानने वाला हूं। बस अब तू जा सकता है। तेरी बात से खुश होकर मैंने अपने बेटे के कत्ल की सजा को माफ कर दिया और मैं तुझे बरी करता हूं। जा अपने घर वालों से जाकर मिल। इस तरह जिन ने ताजिर को माफ कर दिया और ताजिर जिन का और अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ अपने घर वालों के पास हंसी खुशी वापस लौट आया। और उस दिन के बाद से उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त वो अल्लाह का शुक्र अदा करता और उस जिन और जिन के बेटे के लिए भी अल्लाह की बारगाह में दुआएं करता था। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आने की सूरत में इसे लाइक भी करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ इसे शेयर करना न भूलें। आज की इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। अगर जिन्नात के कोई वाकयात आपने सुने हैं, पढ़े हैं या आपने अपनी आंखों से देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर उसे भी हमारे साथ शेयर करने की कोशिश करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले तमाम ऐसे ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।